नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का दूसरा और सांसें रोक देने वाला क्वालीफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के दूसरे और सबसे रोमांचक क्वालीफायर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी पर अपनी टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक छक्का और एक शानदार चौका ट्रेंट बोल्ट को लगा दिया था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा टॉम कोहलर कैडमोर के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 5 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और राहुल त्रिपाठी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए राजस्थान के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को राहुल त्रिपाठी ने 2 चौके और 1 गजब का छक्का लगा दिया था। तो वही उसके अगले ही ओवर में विकेट निकालने वाले ट्रेंट बोल्ट को भी राहुल त्रिपाठी ने 1 छक्का और 1 चौका लगा दिया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने भी हार नहीं मानी और अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए तूफानी बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 15 गेंद में 37 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर में राहुल त्रिपाठी नाम के तूफान को अब रोक दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम को भेजा गया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज एडन मार्करम को भी युजवेंद्र चहल के ही हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 2 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने अपने एक ही ओवर में हैदराबाद के 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे। हैदराबाद की बल्लेबाजी फिर एक बार दबाव में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे। लेकिन अब एक छोर पर सेट हो चुके ट्रेविस हेड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था और राजस्थान की इस खतरनाक गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। अब हैदराबाद की इस जोड़ी पर इस मुकाबले में उनकी टीम की पूरी किस्मत टिकी हुई थी और हैदराबाद की इस जोड़ी ने अपनी टीम को राजस्थान के गेंदबाजी के सामने झुकने नहीं दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड ने अपनी टीम के लिए रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। लेकिन तभी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने संदीप शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया और संदीप शर्मा ने अपने इस ओवर में हैदराबाद का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 28 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। राजस्थान के गेंदबाज किसी भी हैदराबाद के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे और फिर हेनरी क्लासेन और नीतीश रेड्डी की इस जोड़ी ने हैदराबाद की इस लड़खड़ाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन तभी नीतीश रेड्डी को आवेश खान ने युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 10 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही आवेश खान ने अपनी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आवेश खान की इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। कप्तान संजू सैमसन आवेश खान की इस गेंदबाजी से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाज अहमद को मैदान में भेजा गया और फिर यहां से फिर एक बार हेनरी क्लासेन ने शाहबाज अहमद के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। हेनरी क्लासेन इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो राजस्थान की गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं अब उन्हें शाहबाज अहमद का भी साथ बखूबी मिलने लगा था। दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस दबाव भरे मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन अब परेशानी में दिखने लगे थे और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन ने अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। सभी ने हेनरी क्लासेन की इस गजब की पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। अब हेनरी क्लासेन को ही इन अंतिम बचे ओवरों में हैदराबाद को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना था,
लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने राजस्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हेनरी क्लासेन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 34 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन का यह विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। हैदराबाद की टीम फिर एक बार बैकफुट पर थी। अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में आवेश खान ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके शाहबाज अहमद को भी ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहबाज अहमद 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए जयदेव उनादकट ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया और फिर इसी चौके की बदौलत अंत में हैदराबाद की टीम 175 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इस दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद हैदराबाद से मिले 176 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर कैडमोर के कंधों पर इस क्वालीफायर के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में एक नया इतिहास बनाने के इरादे से ही मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे टॉम कोहलर कैडमोर उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉम कोहलर कैडमोर को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम कोहलर कैडमोर 16 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। टॉम कोहलर कैडमोर के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने को तैयार नहीं था। यशस्वी जायसवाल ने पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर में 3 चौके और एक अद्भुत छक्का लगाकर इस ओवर से 19 रन बना लिए थे। अब हैदराबाद की गेंदबाजी दबाव में थी। यशस्वी जायसवाल का इस तरह बल्लेबाजी करना हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर अब अपनी टीम को 65 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शाहबाज अहमद ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के इस बड़े विकेट ने हैदराबाद की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दे दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पैट कमिंस ने अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया और अभिषेक शर्मा ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को ही एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 11 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की गेंदबाजी ने कुछ ही गेंदों में पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। पैट कमिंस की कप्तानी ने फिर एक बार सभी को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब दबाव पूरी तरह राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था और इस दबाव को रियान पराग भी नहीं झेल पाए और शानदार फॉर्म में चल रहे रियान पराग को शाहबाज अहमद ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 10 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही शाहबाज अहमद ने अपने इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन तो इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। अब राजस्थान की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। हैदराबाद की स्पिन गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर को भेजा गया था, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए अभिषेक शर्मा ने सिमरन हिटमायर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सिमरन हिटमायर 10 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। राजस्थान के विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। पूरी राजस्थान की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब मैदान पर रोमन पोवेल उतरे थे। अब यहां से कोई चमत्कार ही राजस्थान की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा सकता था। अब किसी न किसी राजस्थान के बल्लेबाज को आगे आकर हैदराबाद की गेंदबाजी को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही जरूरी हो चुका था और फिर ऐसा ही करके दिखाया ध्रुव जुरैल ने, जिन्होंने एक छोर से अकेले के दम पर हैदराबाद की शानदार गेंदबाजी पर धावा बोल दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। राजस्थान की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने वाले शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा के गेंदबाजी पर ध्रुव जुरैल ने लगातार चौके लगाकर राजस्थान की टीम की वापसी करवा दी थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस डालने आए, लेकिन इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से राजस्थान को 10 रन मिल गए। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 53 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए टी नटराजन के इस ओवर में
रोमन पॉवेल अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। रोमन पॉवेल 12 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही इस 18वें ओवर में राजस्थान की टीम को केवल 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट आए थे। अब दबाव पूरी तरह राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। अब इस मुकाबले का 19वां ओवर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस डालने आए और पैट कमिंस की इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने 2 लगातार चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस ओवर में भी राजस्थान के टीम को बस 10 ही रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों में राजस्थान को 42 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के हाथ से निकल चुका था। अकेले ध्रुव जुरैल ही ऐसे बल्लेबाज थे जो राजस्थान की टीम की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन वह भी राजस्थान की टीम को इस अंतिम ओवर में नहीं जीता पाए और गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने इस ओवर में केवल 5 ही रन दिए और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में 36 रनों से राजस्थान की टीम को मात देकर हैदराबाद की टीम ने इस साल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब आने वाला फाइनल मुकाबला कोलकाता और हैदराबाद की टीमों के बीच खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद की इस रोमांचक जीत के पीछे उनके एक सबसे विस्फोटक बल्लेबाज का सबसे बड़ा योगदान रहा और उस बल्लेबाज का नाम था हेनरी क्लासेन, जिन्होंने हैदराबाद की बल्लेबाजी के वक्त अकेले के दम पर अपनी टीम को इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। हेनरी क्लासेन ने इस आर या पार वाले महामुकाबले में केवल 34 गेंदों में 4 गजब के छक्के लगाते हुए लाजवाब 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इसी के चलते अंत में राजस्थान जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम को हैदराबाद की टीम हरा पाई और इस साल फाइनल में पहुंच गई। तो दोस्तों, आपको हेनरी क्लासेन की यह लाजवाब और अद्भुत मैच जिताने वाली पारी कैसी लगी और आप उनकी इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।